Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करिए। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। इफ द पार्ट ऑफ द एसेट इज सोल्ड इट इज अप्रोप्रिएट टू ओपन अ न्यू अकाउंट कॉल्ड एसेट्स डिस्पोजेबल अकाउंट। डिस्पोज करना मतलब पूरा खत्म कर देना। मान लीजिए आपका कोई एसेट्स बिक रहा है, या तो कोई एसेट्स का कुछ हिस्सा बिक रहा है, तो आप उसका एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट बना देना, ये सही होता है। इन दिस केस मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द एंट्रीज विल डिपेंड ऑन द फैक्टर वेदर। अब जब एसेट डिस्पोजल आप बना रहे हो तो ये जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन है वो दो चीज पे डिपेंड करेगा। पहला, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, जब आप अपना डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किए हो। दूसरा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, जब आप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाए हो। अब देखिए, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। पहला केस, व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड जनरल एंट्रीज विल बी, जब आप प्रोविजन नहीं किए हो, ठीक है, डिप्रिसिएशन अकाउंट का, तब आपका जर्नल एंट्री क्या होगा, आइए वो देखते हैं। अंडर दिस मेथड डिप्रिसिएशन इज डायरेक्टली चार्ज टू द एसेट्स अकाउंट। इस मेथड में क्या होगा कि जो डिप्रिसिएशन है वो डायरेक्टली एसेट्स अकाउंट में चार्ज हो जाएगा। Thus normally on the assets account is prepared, इसलिए जो एसेट्स अकाउंट है वो नॉर्मली बनाया जाएगा। अब देखिए क्या होगा, फॉर ट्रांसफर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स टू एसेट डिस्पोजेबल, जब आप एसेट्स का बुक वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, तब आप करोगे एसेट डिस्पोजेबल डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, क्योंकि आपका एसेट्स कम हो रहा है। फॉर सेल ऑफ एसेट, जब आप सेल कर रहे हो बैंक में पैसा आएगा, तो ये होगा डेबिट टू एसेट्स डिस्पोजेबल अकाउंट, ठीक है, डिस्पोजल अकाउंट। फिर फॉर प्रॉफिट ऑन सेल्स, जब प्रॉफिट होगा तो एसेट डिस्पोजेबल बढ़ेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब लॉस होगा तब एसेट्स ऑन डिस्पोजल कम होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। ऊपर वाला डेबिट, नीचे वाला क्रेडिट। अभी तुरंत सम्स करेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है। व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट, मान लीजिए जो आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट है उसका प्रोविजन मेंटेन किया गया है, तो अक्यूमुलेटेड मतलब सबको मिला के जो डिप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। अंडर दिस मेथड डिप्रिसिएशन इज नॉट डायरेक्टली चार्ज टू द एसेट्स अकाउंट। अब इस मेथड में जो आपका एसेट अकाउंट है उसमें डायरेक्टली आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड फॉर द पीरियड इज डेबिटेड टू डिप्रिसिएशन अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखिए, जो आपको डिप्रिसिएशन देना है, ठीक है, फॉर द पीरियड इज डेबिटेड, डेबिट कहाँ करना है, डिप्रिसिएशन अकाउंट को, और क्रेडिट क्या करना है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट। एंट्री क्या होगा, ये वो देखिए। फॉर एसेट्स परचेज, जब आप एसेट्स खरीद रहे हो तो सिंपल है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। जनरली हम लोग बैंक अकाउंट लिखते हैं। मान लीजिए आप डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये लिख लीजिएगा, आपको ये काम आएगा। फॉर ट्रांसफर ऑफ डिप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस, जब आप डिप्रिसिएशन का जो चीज पैसा है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। इन द बैलेंस शीट द एसेट अपीयर्स एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट एंड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अपीयर्स ऑन द लायबिलिटी साइड्स। अब इस केस में क्या होगा, मान लीजिए आप बना रहे हो बैलेंस शीट, तो जनरली देखिए क्या होता है, ये आपका लायबिलिटी साइड, ये आपका एसेट साइड। मान लीजिए आपका प्लांट है, ठीक है, वो है 1 लाख का। अब इस पे जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मान लीजिए 5000, तो आप इधर दिखा रहे हो, तो ये ओरिजिनल पूरा दिखाओगे और इसको यहां दिखाओगे, ठीक है। अब आप जब फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ोगे तो देखोगे आप, हम लोग इससे 5000 माइनस करके दिखाएंगे यहाँ पे 95,000, ठीक है। लेकिन इस केस में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, लायबिलिटी में डिप्रिसिएशन दिखा देंगे, फिर बैलेंसिंग इफेक्ट करके वो एक ही बात हो जाएगी। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। एज द ईयर पासेस द बैलेंस ऑफ द accumulated depreciation goes on increasing since constant credit is given to this account in each accounting period। अब देखिए, जैसे साल दर साल आपका डिप्रिसिएशन होता जाएगा तो आपका अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि कॉन्स्टेंटली इसमें पैसा आता जा रहा है हर साल।
After the expiry of useful life, these two accounts are closed by debiting accumulated depreciation account and crediting assets account, and balance in asset account is transferred to profit and loss account. अब मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है, कोई प्लांट हो या फर्नीचर हो या कुछ भी हो जिस पे आप डिप्रिसिएशन कर रहे हैं, जब उसका यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगा तो आप दोनों अकाउंट को बंद करोगे। आपका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करोगे, एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे और बैलेंस शीट को क्रेडिट करोगे, ठीक है। और जितना पैसा है वो कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे पैसा आएगा, उसके बाद नया मशीन खरीदा जाएगा। आगे देखिए, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ये कब होगा? जब बैलेंस ऑफ प्रोविजन और डिप्रिसिएशन इज ट्रांसफर टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एसेट्स अकाउंट, जब लॉस होगा। याद रखिएगा, जब लॉस होता है तो प्रॉफिट लॉस ऊपर आता है, जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लॉस नीचे आता है। प्रॉफिट में यहाँ पे एसेट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है।